अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। कराची के निजी स्कूल के वीडियो स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं। उमूमी तौर पर इस किस्म के स्कैंडल से शरीफ आदमी कोशिश करता है दूर रहे, लेकिन जब मामला स्कूल की इमारत के अंदर एक उस्ताद, एक स्कूल मालिक, एक प्रिंसिपल की जानिब से जिनसी दरिंदगी का आ जाए तो फिर ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ काम किया जाए, शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, कानून की मदद की जाए और इनको इबरतनाक इनका अंजाम हो, उसमें जो कुछ बन सके बंदे से वो कर गुजरे। बहरहाल जो सबसे अफसोसनाक खबर है, जिसमें इब्तदाई तौर पे मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुल्जिम एक्सपोज तो ज़रूर हो, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं गैर अखलाकी हरकतें करते हुए इसकी, जो इसके कमरे की हैं, स्कूल के अंदर की हैं, ये सोशल मीडिया पे ना आए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ मैं उन साफियों में शामिल हूँ जिन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि ये वीडियोस किसी तरीके से सिर्फ पुलिस की तहकीकात तक महदूद रहें और मीडिया तक ना पहुँचे। लेकिन बहरहाल मैं अकेला तो काम नहीं कर रहा, लोगों ने निकाली, हासिल की और फिर वायरल कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि इस वीडियो स्कैंडल के सामने आने के बाद 3 घरों में तलाक हो गई। आपसे कुछ देर कबल जब मुझे ये इत्तला मिली तो मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ। इसमें एक फैमिली तो ऐसी है, एक खातून जिनको तलाक हुई है, वो उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। और तलाक के बाद अब इन बच्चों की ग्रोथ, इन बच्चों ने किसके साथ रहना है, इन बच्चों के जहन पर अब क्या असर पड़ेगा, ये अपनी माँ को किस तरीके से, किस नज़र से देखेंगे, ये अपने बाप से क्या बात करेंगे, इनका बाप इनको इनकी माँ के बारे में क्या बताएगा। ये ऐसे तल्ख, चुभते हुए, अजियत देने वाले सवालात हैं जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं कि यार अब इनका और इन बच्चों का कसूर क्या है, माशरा इनको किस नज़र से देखेगा। ये एक और अजीब सी सूरत हाल इस माशरे में पैदा होने जा रही है। बहरहाल तो एक तो ये इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल डेवलप हो रही है और मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जिनके पास ये वीडियो आ गई है, भाई खुदा के वास्ते मजीद स्प्रेड ना करें, मजीद मत फैलाएं इस गंद को। ये कोई अच्छी चीज नहीं है जिसको फैलाया जा रहा है। मांग रहे हैं एक दूसरे से, डले हुए एक दूसरे को व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। यार रुक जाए यार, घर बर्बाद हो रहे हैं, माशरा बर्बाद हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये अकेला इरफान जो है ये जिनसी मतलब ये डेस्परेशन का शिकार नहीं है अकेला। हर वो शख्स जिसने इस वीडियो को हासिल करने की कोशिश की है, इन वीडियोस को, या फिर इनको फॉरवर्ड किया है। क्या मकसद है इस किस्म की वीडियोस को हासिल करने का और इनको फॉरवर्ड करने का? यकीनी तौर पे आप वो शख्स जिसके पास, जिसने ये सब किया है, वो खुद भी डेस्परेट है, उसके अंदर भी जो है ना शहवानियत और हैवानियत भर चुकी है। तो खुदा के वास्ते इस काम से रोकें। एक तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, इस मुल्जिम के खिलाफ जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली और तलाशी के दौरान इसके घर से जिनसी अद्वियात बरामद हुई, मनशियात बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी अब 2 मुकदमात जो हैं वो इस मुल्जिम स्कूल प्रिंसिपल इरफान के खिलाफ थाना स्टील टाउन में दर्ज हैं। ये जो दूसरा मुकदमा है ये वहाँ के जो सीनियर तफ्तीशी अफसर हैं उनकी मुद्दत में दर्ज हुआ है और इसमें मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इस मुकदमे के मतन के मुताबिक ये एतराफ़ किया है कि वो ना सिर्फ मनशियात इस्तेमाल करता था बल्कि वो जिनसी अद्वियात के इस्तेमाल का आदी भी है। तो ये बात खैर इतनी अचंभे की तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल सोचने की बात है कि माशरा कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। 2 मजीद खवातीन सामने आई हैं। 2 मजीद से मुराद ये कि 2 खवातीन ही सामने आई हैं अभी तक, जिन्होंने आकर पुलिस को इब्तदाई बयान दे दिया है। इनमें से मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन खवातीन का। इन खवातीन इनमें से एक खातून जो हैं वो कहती हैं कि मैं स्कूल में टीचिंग की जॉब के लिए आई थी और उस दौरान मुझको जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, ज्यादती की गई मेरे साथ। और जो दूसरी खातून है वो बताती हैं कि जी वो आया की नौकरी के लिए आई थी स्कूल में और उनको जो है ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस को इन्होंने अपने इब्तदाई बयानात दे दिए हैं। पुलिस ने अब इनको अदालत के रूबरू दोबारा पेश करना है, जहां पर ये मुल्जिम की ना सिर्फ शिनाख्त करेंगी
बल्कि अपने हतमी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराएंगी, जिसके बाद अब ये उम्मीद हो चली है कि मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद भी आ गए हैं, गवाहान भी आना शुरू हो गए हैं, और अब ये जो है कैफर किरदार तक यकीनी तौर पे पहुंच जाएगा। मेरे ज़रा ये भी कह रहे हैं कि मज़ीद बाज़ ख़वातीन सामने आने की कोशिश कर रही हैं, ख़ास तौर पे उनमें कुछ वो शामिल हैं जिनके घर टूट गए हैं। माफ़ कीजिएगा, बीच में कॉल आ रही है एक, तो वो जिनके घर टूट गए हैं वो ख़वातीन भी जो है वो अब सामने आएंगी। माशरे में जिस हद तक बेरारवी बढ़ चुकी है, जिस कदर डेस्परेशन बढ़ चुकी है, उसके नताइज बहरहाल एक तवील अरसे से सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये सूरत हाल जो है ये ख़तरनाक होती जा रही है। ना सिर्फ रेप केसेस में इजाफा है, बल्कि अब स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों के स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, हमारी बच्चियों को महफूज फरमाए। तो अब तक ये मुकदमा इस मुल्जिम के खिलाफ काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि मुतासरा ख़वातीन सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। और जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ वो मुझे ये बताते हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे ज़राए हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि शायद इन दो के अलावा भी ख़वातीन अब सामने आएंगी, और मुमकिना तौर पर वो ख़वातीन जिनके घर टूटे हैं, जिनके शौहरों ने उन्हें तलाक़ें दे दी हैं, उनमें से भी मुमकिना तौर पर कुछ ख़वातीन अब सामने आएँ और इस मुल्जिम के काले करतूत और इस मुल्जिम की जो दरिंदगी है उससे पर्दा उठाएं। इस तमाम सूरत हाल के साथ साथ अहम तरीन दो किरदार, यानी सीसीटीवी टेक्नीशियन सलीम और शकील और अली लोधी, ये अभी तक मंजर आम से गायब हैं। ये दोनों अब तक सामने नहीं आ रहे हैं। ये दोनों सामने आएंगे तो मजीद तहकीकात और क्लियर होंगी, क्योंकि खौफनाक इत्तला है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बाज लोग सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 150 से ज्यादा फुटेजेस हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा के केस में आके कहा था कि हम बहुत मजबूत शवाहिद पेश करेंगे, और वो शवाहिद पेश नहीं हो सके थे। तो मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ रेटिंग के लिए काम नहीं करें। माशरा पहले तबाह हो चुका है, झूठ की बुनियाद पर काम नहीं करें। अगर कोई चीज आपके पास मौजूद है, ले जाकर पुलिस के हवाले कर दें। हम जैसे लोग सुबह दोपहर शाम मेहनत करके खोद के इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही 150 वीडियोस, खैर चाहिए भी नहीं हमें, लेकिन पुलिस की तहकीकात के लिए ये चीजें जरूरी हैं, ताकि पता चले कि इस मुल्जिम का किरदार क्या था, इस मुल्जिम ने किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया, औरतों की इज्जत से ये खेलता रहा। तो ये 150 वीडियोस बतौर सबूत जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास मौजूद हो तब ना। आपने सिर्फ रेटिंग के लिए बात करनी है। ये एक और अफसोसनाक पहलू है हमारे इस मुल्क का, जहां पर खुद को सहाफी कहलाने वाले लोग दावा करते हैं चीजों के मौजूद होने का, शवाहिद के मौजूद होने का, इस कदर सेंसिटिव केसेस में, और उसके बाद पेश नहीं करते। तो फिर ये कह सकता हूं मैं कि जी ये रेटिंग के लिए होता है। बार कैफ मेरा काम किसी पे तनकीद करना नहीं है, गुजारिश की जा सकती है कि भाई पेश कर दें, अगर कुछ है तो पुलिस को दे दें, फायदा हो जाएगा, इस मुल्जिम के खिलाफ कुछ शवाहिद आ जाएंगे। तो ये दो खवातीन अब सामने आ चुकी हैं, और ये भी तला है कि मजीद खवातीन ने भी आना है। इस मुल्जिम के मोबाइल का फॉरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अभी एक स्टोरी और है जो मैं इस वक्त अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा, वो इस मुल्जिम के हवाले से आपको बहुत कुछ समझाएगी कि ये आखिर किस नौयत और तबीयत का आदमी है, किस मिजाज का आदमी है, किस कदर खौफनाक आदमी है, किस कदर हविस परस्त आदमी है, किस कदर इसके अंदर जो है डेस्परेशन भरी हुई है। तो बहरहाल अब तक की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। तलाकें हो चुकी हैं, अल्लाह पाक रहम फरमाए, मजीद किसी घर को टूटने से बचाए, लोगों की सत्तारी फरमाए, अल्लाह पाक सत्तार हैं, लोगों की इज्जतों को छलने से बचाए। मुल्जिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके बाद मुकदमात की तादाद 2 हो गई है। 2 मजीद खवातीन सामने आ चुकी हैं जिन्होंने इस मुल्जिम के खिलाफ पुलिस को स्टेटमेंट इब्तदाई तौर पर दे दिया है। उम्मीद है कि अब केस कुछ आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, और ये मुल्जिम स्कूल प्रिंसिपल इरफान, इसको करार वाकई सजा अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। आप तमाम लोगों से दरखास्त है, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं खैर करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।